नमस्कार। जी हाँ, आप देख रहे हैं तेज बिहार। मैं मोहम्मद फैजान आपके साथ। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के बिस्पी प्रखंड अंतर्गत बलहा पंचायत में, और अभी हम हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी बात करने के लिए मौजूद है, जिनका नाम अरुण कुमार कुशवाहा है। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सा मुद्दा लेकर अपने पंचायत में नामांकन करवाए हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल तेज बिहार पर। जी नमस्कार। तो सर, आप बताएंगे कि आपके पंचायत बलहा में कितने वार्ड आते हैं और कितने गांव आते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बलहा पंचायत में लगभग यहाँ पे 6-7 गांव मिला करके एक पंचायत है, जिसमें बैंगरा, बलहा, माठ टोला, बलहा घाट और मुइन टोला, जहूराबाद, पोखर टोला, बैंगरा टोला और रमुनिया, और यहाँ पे कुल मिला करके 14 वार्ड है। और हमारे पंचायत का मुख्य समस्या है कि यहाँ पे बाढ़ और सुखाड़ दोनों है। यहाँ पे बाढ़ आने के कारण बहुत सारा फसल जो है बर्बाद हो जाता है, और जिसका कारण है धौस नदी, ये जो अधवारा समूह का धौस नदी है, इसके ऊपर बांध का नहीं होना। तो सर, आप बताएंगे कि आप जो इस बार पंचायत में मुखिया पद से चुनाव लड़े, तो क्या इससे पहले भी आप कभी चुनाव लड़े? जी नहीं, हम पहली बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में आए हैं, और मेरा चुनाव लड़ने का एक ही मकसद है कि पंचायत में विकास के गति को बढ़ाना। उसमें मेरा योजना इस प्रकार है जो आपको हम बताते हैं। एक तो सबसे पहले पेशकार साहब के घर से लेकर के बलहा घाट तक इस नदी के ऊपर में मनरेगा के तहत बांध का निर्माण कराना, और बलहा घाट से माठ टोला तक नदी के किनारे बांध का निर्माण कराना। और दूसरा, यहाँ पे जो है जब बाढ़ जो आता है ना, तो हर सड़क को ध्वस्त कर देता है। तो नदी के ऊपर यदि बांध का निर्माण हो जाता है तो उसका दो फायदा होगा। एक, सड़क नुकसान होने से बचेगा, और दूसरा, यहाँ पे जो फसल होता है ना, यह नुकसान होने से बचेगा। तो सर, आप ये बताइए कि आपके बलहा पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, आपको तो बतेबे कि हैं कि 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वार्ड में एक भी स्कूल नहीं है। एक कहावते है, शिक्षा सवाल को जन्म देता है, तो इसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और कहावत है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जहाँ पे शिक्षा ही नहीं है, वहाँ पे आप सवाल क्या पूछ सकते हैं? तो इसीलिए कहेंगे कि यहाँ पे शिक्षा का बहुत कमी है। स्वास्थ्य का बात करते हैं, बलहा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे आज बकरी बांधा हुआ मिलेगा, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। पेशेंट यदि बलहा में बाढ़ के दौरान किसी को सांप काट लिया जाता है तो मर जाता है यहाँ पे। और बिस्पी में भी जो है सो लगभग कई पेशेंट को देखे हैं कि गया है और मर गया है। तो इस पे एक खास ध्यान होगा कि बलहा के अंदर में एक नशा मुक्ति केंद्र भी खुलवाया जाए, और शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सर, तो आप इस बार जो पंचायत में मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपका कुछ न कुछ इस जब लड़ने से पहले आपने कुछ जनता के साथ आपका जो भी रहा होगा, कितने दिन आप कुछ न कुछ सेवा दिए होंगे? देखिए, हम लगभग 8 साल से गांव में हैं, और इसी समाज के बीच में रह करके हम भी आगे बढ़े हैं, और मेरा समाज भी आगे बढ़ा है। तो मेरा एक खास इस चीज़ पे ध्यान है कि यदि जिस प्रकार से हमारा टोला मोहल्ला, हमारे गांव के लोग हमारे साथ आए हैं और हमारा टोला डेवलप किया है, यदि उसी प्रकार हमारे पंचायत के लोग हमारे साथ आते हैं तो इस पंचायत को नंबर 1 पंचायत का खिताब दिलाने का काम मेरा होगा। सर, बलहा पंचायत में नल जल की स्थिति क्या है? देखिए, यहाँ पे नल जल योजना लागू ही नहीं है। बलहा में नल जल योजना लागू नहीं है। हाँ, आपको दूसरी बात बताते हैं कि जहाँ पे आप सड़क नाली का जो काम देखिएगा ना, तो बहुत ही घटिया निम्न स्तर का जो काम होता है वह वर्तमान के द्वारा किया गया है। चाहे आप बलहा घाट पे जाइएगा तो वहाँ बीच नाली में वहाँ पे विकास होता हुआ नजर आएगा। जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं, पैदल जाइएगा तो गिर जाइएगा, क्योंकि नाली फूटा हुआ है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। माठ टोला पे आप जाइएगा याकूब के घर से, वहाँ पे उस 7 नंबर और 8 नंबर के लोग वहाँ पे
एक बोर्ड बना करके लगा दिए हैं वर्तमान मुखिया जी के लिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब समझिए किस प्रकार का काम हुआ है, पब्लिक कितना खुश है कि वर्तमान मुखिया जी के लिए एक बोर्ड बना करके लगा दिया गया है। तो सर आप जीत के आएंगे तो क्या सब काम करना चाहते हैं? देखिए, मेरा पहला और मुख्य उद्देश्य है कि पंचायत को विकसित करना, और जहां हमारा पंचायत पिछड़ चुका है इसको डेवलप पे लाने का काम हम जरूर करेंगे। चाहे माठ टोला पे सड़क का निर्माण का काम हो, या बांध निर्माण का काम हो, या श्मशान निर्माण का काम हो, या बल्हा में कब्रिस्तान निर्माण का काम हो। जहां पे एक भी बल्हा के अंदर में श्मशान और कब्रिस्तान ऐसा नहीं है कि बाढ़ के दौरान आप लाश को जला सकते हैं या दफना सकते हैं, क्योंकि बाढ़ ग्रसित होने के कारण पूरा का पूरा फ्लड में डूबा हुआ रहता है। तो मेरा काम ये भी होगा कि नदी के ऊपर बांध निर्माण के साथ श्मशान और कब्रिस्तान को जो है बाउंड्रीकरण, और उसके अंदर मनरेगा के तहत मिट्टी भरा करके उसको ऊंचा कराया जाएगा। तो सर जनता आप पे कैसे विश्वास करे कि आप जब मुखिया पद पे चुन के आएंगे तो ये सारी काम करवाएंगे? देखिए, हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और आपको बताते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग मुखिया प्रत्याशी हुए हैं, तो लिस्ट में घोषणा करते हैं कि हम मुखिया बनेंगे तो हम किसानों को पैसा दिलाएंगे, हम और बहुत सारा काम करेंगे। लेकिन किसानों को पैसा मुंह से कहने से नहीं होता है, उसके लिए आवेदन करना होता है। और हम 300 किसानों को लगभग मुफ्त आवेदन कर चुके हैं, और उन सभी को पैसा दिलाने का काम लगभग पूरा कर चुके हैं। जिन सभी को अभी फसल क्षति के तहत सभी किसानों को पैसा मिलेगा। जनता को हमारे तेज बिहार चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बल्हा पंचायत के जनता को बस एक बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप नेता नहीं चुनिए जो आप पे धौंस जमाए, आप बेटा चुनिए जो आपके काम आए। चाहे वो बैंगरा महादलित बस्ती में सड़क का समस्या हो, या स्ट्रीट लाइट का समस्या हो, या माठ टोला पे सड़क निर्माण का काम जो आज तक नहीं हुआ है वह निर्माण का काम हो, या श्मशान का काम हो, या कब्रिस्तान का काम हो, या सड़क नाला का काम हो। आप जहां भी जाइएगा, जो टूटा हुआ है, जहां पे काम नहीं हुआ है, सबको मरम्मती का कार्य किया जाएगा। और जाति पाति भेदभाव भुला करके एक बार हमें चुनिए, और देखिए आपके लिए यह बेटा हमेशा खड़ा रहेगा। कोई नेता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बेटा चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण कुमार कुशवाहा जी, और आप देख रहे थे तेज बिहार पे